ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और आज माँ भगवती के छठे रूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही आज माँ कात्यायनी की कथा का भी श्रवण किया जाता है। दोस्तों, कथा के साथ साथ दुर्गा सप्तशती पाठ करना भी बहुत ही फलदायी होता है, जिससे प्रसन्न होकर माँ अपने भक्तों को धन, वैभव और यश प्रदान करती है। इनके कथा श्रवण से भक्तों को अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष चारों फल की पूर्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वें अध्याय को। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के साथ आप श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ के महात्म्य को, जिसका वर्णन भविष्य पुराण में किया गया है। तो चलिए दोस्तों, भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। ऋषि बोले कि देवी जी ने दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया। तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि के मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए मुख्य कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न हुई। हे सारे जगत की माता भुवनेश्वरी, विश्व आप हो। देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्रियां सब आपके ही मूर्तियां है। जगदम्बे, आप अकेले ही सारे जगत को व्याप्त की हुई है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं पराबाणी हो, जबकि आप सबके आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होवेगी। आपकी स्तुति के लिए कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि के रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी, जगत का एकमात्र आधार हो। पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम प्रशंसनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परमाजित मारा भी स्थानों के क्रम से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली हो। सभी अर्थों की सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो। तीनों नेत्रों वाली हो। गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमय एवं गुरु का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। महेश्वरी के रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित है। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा, सारंग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, डाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए बराह रूप धारिणी शिव नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील
त्रिलोक की रक्षा करने में परायण नारायणी आपको नमस्कार हो। हजार उज्जवल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारिणी, महावज्र धारिणी, मृतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति नारायणी आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंडे मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूपी नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, बरा, ऐश्वर्य रूप पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिन हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भय से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार है देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्र को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों के तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रहे हैं, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं को नाश करती हो। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारे मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं को नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, इनमें अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में, विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवाय और कोई का वर्णन आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को आज्ञा रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममतामय गड्ढे में खुद भटक रही है, जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। पुरुष आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा के लिए, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न हुए और जल्द से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न हुए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली कि हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाह वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले कि हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोक की समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। देवी बोली कि हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी
दो और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप के गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में आकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर व्यप्रचिति नामक दैत्य को संहार करूंगी। उन व्यप्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय में आयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा साताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस समय से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गा नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों के रूप धारण करके उस महान असुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्य द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। ऋषियों ने पूछा कि सूर्य महाराज, अब आप हम लोगों को यह बतलाने की कृपा करें कि किस स्रोत के पाठ करने से वेदों के पाठ करने का फल प्राप्त होता है और पाप विनष्ट होते हैं। सूत जी बोले कि ऋषियों, इस विषय में आप एक कथा सुने। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम था कामिनी। एक बार वह ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए अन्यत्र गया हुआ था। इधर उसकी स्त्री कामिनी, जो अपने नाम के अनुरूप कर्म करने वाली थी, पति के ना रहने पर निंदित कर्म में प्रवृत्त हो गई। फलतः उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो व्याध कर्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भी अपने नाम के अनुरूप कर्म करने वाला था, धूर्त था तथा वेद पाठ से रहित था। उस ब्राह्मण ने अपने स्त्री एवं पुत्र के निंदित कर्म और पापमय आचरण को देखकर उन दोनों को घर से निकाल दिया एवं स्वयं धर्म में तत्पर रहते हुए विंध्याचल पर्वत पर प्रतिदिन चंडी पाठ करने लगा। जगदम्बा के अनुग्रह से अंत में वह जीवन मुक्त हो गया। इधर वह दोनों माता पुत्र पूर्व परिचित निषाद के पास चले गए और वही निवास करने लगे। वहाँ भी वे दोनों अपने निंदित आचरण को छोड़ न सके और इन्हीं पूरे कर्मों से धन संग्रह करने लगे। व्याध कर्मा चौर्य कर्म में प्रवृत्त हो गया। ऐसे ही भ्रमण करते हुए देवयोग से एक दिन वह व्याध कर्मा देवी के मंदिर में पहुंच गया। वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। दुर्गा पाठ के आदि चरित्र के किंचित पाठ मात्र के श्रवण से उसकी दुष्ट बुद्धि धर्ममय हो गई। फलतः धर्म बुद्धि संपन्न उस व्याध कर्मा ने उस श्रेष्ठ विप्र का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और अपना सारा धन उन्हें दे दिया। गुरु की आज्ञा से उसने देवी के मंत्र का जप किया। बीज मंत्र के प्रभाव से उसके शरीर से पाप समूह किरमी के रूप में निकल गए। 3 वर्ष तक इस प्रकार जप करते हुए वह निष्पाप श्रेष्ठ द्विज हो गया। इसी प्रकार मंत्र जप और आदि चरित्र का पाठ करते हुए उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर वह द्विज काशी में चला गया। मुनि एवं देवों से पूजित महादेवी अन्नपूर्णा का उसने रोचन आदि उपचारों के द्वारा पूजन किया और मंत्र जपते जपते वह वहीं पर सो गया। स्वप्न में उसके सम्मुख अन्नपूर्णा शिवा उपस्थित हुई। उसे ऋग्वेद का ज्ञान प्रदान कर अंतर्निहित हो गई। बाद में वह बुद्धिमान ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर राजा विक्रमादित्य के यज्ञ का आचार्य हुआ। यज्ञ के बाद योग धारण कर हिमालय चला गया।
हे विप्र, मैंने आप लोगों को देवी के पुण्यमय आदि चरित्र के महात्म्य को बतलाया, जिसके प्रभाव से उस व्याध कर्मा ने ब्रह्मी भाव प्राप्त कर परमोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का महात्म्य, जिसमें आप कात्यायन तथा मगध के राजा महानंद की कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, सूत जी बोले कि शौनक उज्जैनी नगरों में एक हिंसा परायण मध्य मांस भक्षी भीम वर्मा नामक क्षत्रिय रहता था। वह अतिशय हिंसा एवं अधर्म आचरण के कारण भयंकर व्याधियों से ग्रस्त हो गया था और युवा अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। संयोग बस उसने कभी चंडी पाठ भी कराया था, जिसके पुण्य के प्रभाव से इतना निकृष्ट पापी भी नरक में नहीं गया। दूसरे जन्म में वही राजनीति पराया मगध का विख्यात राजा महानंद हुआ और उसे अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति थी। अतिशय समर्थ बुद्धिमान कात्यायन का वह शिष्य हुआ। देवी महालक्ष्मी के बीज सहित मध्यम चरित्र का राजा महानंद को उपदेश देकर स्वयं विंध्या पर्वत पर शक्ति के उपासना के लिए चले गए। इधर राजा भी प्रतिदिन महालक्ष्मी की कस्तूरी चंदन आदि से पूजा कर श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करने लगा। 12 वर्ष व्यतीत होने पर सत्य की उपासना करने वाले कात्यायन पुनः अपने शिष्य महानंद के पास आए और उन्होंने राजा से विधि पूर्वक लक्ष्य चंडी पाठ करवाया। फलस्वरूप सनातनी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई और राजा को धर्म अर्थ काम सहित मोक्ष भी दे दिया। इस प्रकार महाभाग महानंद ने देवों के समान अभिष्ट फलों का उपभोग कर अंत में देवताओं से नमस्कृत हो परम लोक को प्राप्त किया। आइए दोस्तों, अब हम श्री दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र की महिमा के प्रसंग में योगाचार्य ऋषि पतंजलि का चरित्र का श्रवण करें। सूत जी बोले कि अनेक धातुओं के द्वारा चित्रित रमणीय चित्रकूट पर्वत पर महाविद्वान उपाध्याय पतंजलि मुनि रहते थे। वे वेद वेदांग तत्वज्ञ एवं गीता शास्त्र परायण थे। वे विष्णु के भक्त सत्य वक्ता एवं व्याकरण महाभाष्य के रचयिता भी माने गए हैं। एक समय वे शुद्ध आत्मा अन्य तीर्थों में गए। काशी में उनका देवी भक्त कात्यायन के साथ शास्त्रार्थ हुआ। 1 वर्ष तक शास्त्रार्थ चलता रहा। अंत में पतंजलि पराजित हो गए। इससे लज्जित होकर उन्होंने सरस्वती माँ का आराधना की। महामूर्ति देवी को नमस्कार है, सर्वमूर्ति स्वरूपिणी को नमस्कार है, सर्व मंगल स्वरूपा शिवा देवी को नमस्कार है। हे विष्णु माय, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायण, तुम्हें श्रद्धा बुद्धि मेधा विद्या तथा कल्याणकारिणी हो। तुम्हें शांति हो, तुम्हें वाणी हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती सरस्वती ने आकाशवाणी में कहा कि विप्रश्रेष्ठ, तुम एकाग्र चित होकर मेरे उत्तर चरित्र का जप करो। उसके प्रभाव से तुम निश्चय ही ज्ञान को प्राप्त करोगे। पतंजलि कात्यायन तुमसे परास्त हो जाएंगे। देवी की इस वाणी को सुनकर पतंजलि ने विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में जाकर सरस्वती की आराधना की और वे प्रसन्न हो गई। इससे उन्होंने पुनः शास्त्रार्थ में कात्यायन को पराजित कर दिया। बाद में उन्होंने कृष्ण मंत्र और भक्ति के प्रचार में तुलसी माला आदि का भी महत्व बढ़ाया। भगवती विष्णु माला की कृपा से वे योगाचार्य अत्यंत चिरंजीवी हो गए। मुनियों, इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र की महिमा निरूपित हुई। अब आगे आप लोग क्या सुनना चाहते हैं यह बताएं। सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख प्राप्त न करे। गरुड़ध्वज पुनराकाक्ष भगवान विष्णु मंगलमय है। भगवान विष्णु मंगल मूर्ति है। जो व्यक्ति पवित्र होकर इस इतिहास समुच्चय को प्रतिदिन सुनता है वह परम गति प्राप्त होता है। आप माता दुर्गा से क्षमा याचना ऐसे करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं आता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए।
देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराधों कहने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपके शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करे और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें। मुझ पर आप प्रसन्न रहे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली है। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पास से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।